कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय यूपी के दौरे पर हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जिलेवार दौरा कर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद आज नगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ये साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा सिर्फ प्रियंका गांधी होंगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, बाकी फैसला पार्टी हाईकमान को करना होगा। आपका जवाब देते हैं, हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है, वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लें। अब रही बात गठबंधन की, अगर गठबंधन करना होता तो हम दिल्ली में या लखनऊ में बैठकर हिसाब कर रहे होते कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जहाँ गठबंधन में कोई सीट नहीं हमको मिल रही है, वहाँ हम जाकर समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। उससे आपको ये सीधा आपको समझ आ जाना चाहिए कि गठबंधन के विषय में हमारी क्या राय है। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी शासित प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री के बदलते चेहरों पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जो मौसम के साथ बदलते हैं उन पत्तों को वक्त रहते झाड़ दिया जाता है, इसीलिए बीजेपी लगातार राज्यों में अपने सीएम को बदल रही है। ऐसा है, जो मौसम के साथ बदलते हैं वो पत्ते झड़ जाया करते हैं और जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उनको झाड़ दिया जाता है ताकि वो नीचे ना फैले रहें। तो उनके पत्ते गिर रहे हैं तो उनके पत्तों को गिरने दो। अभी तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अभी वो जो खेल के पत्ते लेकर आएंगे वो भी गिरेंगे। जिस चेहरे पर मंथन करना चाहिए उस चेहरे पे मंथन करते नहीं, हिम्मत नहीं है और चेहरों पे मंथन कर रहे जी। चंद सीटें आई थी, कम सीटें आई थी। हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो सशक्त। सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, मैंने नहीं कहा सरकार बना रहे हैं, मैंने ये कहा सशक्त रूप से कोने कोने में जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और अगर सशक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम हमको मिलेंगे, ऐसा मैंने कहा। मैंने ना हिसाब बताया ना किताब बताई, मैंने सिर्फ ये कहा कि हम दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। मंडलों में यूपी के आप घूम के आ रहे हैं, समस्याएं सुन के आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़ेंगे लोग और इलेक्शन में ये तस्वीर अलग दिखाई देगी? भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जुड़ेंगे और अगर लोग नहीं जुड़ते हैं तो यकीनन मैं अपने आप को विफल समझूंगा। और इसलिए नहीं कि मुझ में कोई जादू है, मैं ये मानता हूँ कि आज जो संदेश प्रियंका गांधी ने भेजा है इस देश को और इस प्रांत को, उस संदेश का एक व्यापक असर होने जा रहा है, ये मैं मानता हूँ। अब आइए समय बताएगा। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जिले के तोरा गांव पहुंची थी। यहां उन्होंने ग्रामीणों से बात की और आगामी चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों तक पहुंच रही है, जिससे घोषणा पत्र में जो बात लिखी जाए वो लोगों के दिल की बात हो। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार हर वर्ग का शोषण कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये समस्याएं सनातन रही हैं। आवारा पशुओं की जो समस्या है जिससे आज किसान जूझ रहा है, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा। जिस समस्या से आज किसान जूझ रहा है आवारा पशुओं की, वो कहीं पर सनातन नहीं रही है। वो भाजपा की योगी सरकार के आने के बाद एक नया रोजगार किसानों को रात को मशक्कत करने के लिए दे दिया गया है।
जो बिजली के बिल की समस्या है वो बिल्कुल भी सनातन नहीं रही है। आज आप किसान का गला दबाकर उसकी लागत से ज़्यादा, उसकी कमाई से ज़्यादा बिजली का बिल उसके घर पर भेज रहे हैं। आम मध्यम वर्ग की पीठ टूट चुकी है, आप मजदूरों की क्या बात करते हैं। बिजली की समस्या बिल्कुल भी सनातन नहीं रही है। महिला असुरक्षा जितनी सरकार में है और जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है और फिर उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, वो बिल्कुल सनातन नहीं है। तो ये कहना कि ये समस्याएं सनातन है और कांग्रेस ने इसमें कुछ नहीं किया है, मेरे ख्याल से पूरे सम्मान के साथ एक गलत बात है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा जो कवायद ये पूरी है वो ये है कि हम समस्याओं को मूल रूप से समझकर उनके समाधानों की बात करें। हम औनी पौनी बातें और हल्की बातें करने में यकीन नहीं रखते कि हम आके कहते हैं हम सब मुफ्त कर देंगे। जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कहेंगे। इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच कर बड़ी समस्याओं का समाधान की बात करेंगे। और मैं आपसे फिर से पूरी विनम्रता से कहूँगी, समस्याएं सनातन नहीं है। समस्याओं का निवारण करना चुनी हुई सरकारों का काम होता है। आज भाजपा की केंद्र में और भाजपा की प्रदेश में चुनी हुई सरकार अपना राजधर्म भूलकर हर वर्ग का शोषण कर रही है। मैम, जैसा कि आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी से ही यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।